सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुपर स्टोरीज। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग डिलीटेड सीन्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एक डिलीटेड सीन होता क्या है। तो अगर डिलीटेड सीन इस टर्म से आपको इसका मतलब पता नहीं चला है तो बता दूं कि एक डिलीटेड सीन एक ऐसा सीन होता है जिसे किसी मूवी के फाइनल वर्जन या कहें तो थिएट्रिकल वर्जन में से हटा दिया जाता है। और ऐसे किसी सीन को मूवी से हटाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस सीन के वजह से मूवी का फ्लो खराब हो रहा हो, शायद वो सीन मूवी के फाइनल वर्जन के साथ मेल ना खा रहा हो, या फिर सिर्फ मूवी के रन टाइम को कम करने के लिए उस सीन को बलि चढ़ना पड़ा हो। अब एक डिलीटेड सीन के पीछे कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम MCU के सिर्फ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलीटेड सीन्स को ही डिस्कस करेंगे, ना कि किसी भी अरे गहरे या टाइम पास वाले डिलीटेड सीन को। तो फिर चलिए अब इस सब कॉन्टेक्स्ट के बाद वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, लोकी's कोरोनेशन। तो हमारे इस पहले सीन की शुरुआत होती है एसगार्ड से, जहां के राजभवन में लोकी का कोरोनेशन यानी राज तिलक चल रहा होता है। और इस दौरान लोकी एसगार्ड के सभी लोगों के सामने थॉर के हैमर म्योनिर को समन करता है और खुद को म्योनिर के लिए वर्दी और एसगार्ड का असली हकदार साबित करता है। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में फ्रेगा वहां आ जाती है और लोकी को टोक देती है, और जिससे हमें पता चलता है कि ये सब असल में सिर्फ लोकी का एक इल्यूजन था जो कि उसने खुद को दिलासा देने के लिए कास्ट किया था, और असल में वो अभी भी अपने सेल में बंद पड़ा हुआ है। नंबर 2, पीटर हेल्प्स कैप्टन अमेरिका। तो ये अगला सीन है द अवेंजर्स मूवी से, जहां मूवी की फाइनल फाइट के दौरान कुछ चित्तौरी एलियंस एक फैमिली की कार पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका वहां पर आता है और अपनी शील्ड से अटैक करके उन एलियंस को हरा देता है। जिसके बाद उस कार में बैठा हुआ बच्चा कैप्टन को उसकी शील्ड लौटा देता है, और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि इस सीन में आखिर ऐसा क्या खास था कि मैंने इसे सबसे इंटरेस्टिंग डिलीटेड सीन्स में रखा है। तो मैं कहूँगा कि वो खास चीज है ये बच्चा, क्योंकि कुछ फैंस के अकॉर्डिंग माने तो ये बच्चा असल में हमारा फ्रेंडली नीबरहुड स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ही है। वैसे मार्वल ने कभी ये बात खुद कंफर्म तो नहीं की है, लेकिन फिर भी इस बच्चे के लुक्स को देखकर कई मार्वल फैंस का मानना था कि ये बच्चा असल में पीटर पार्कर ही है। भले ही मार्वल ने अभी तक इस फैक्ट को कंफर्म नहीं किया हो, लेकिन हमें पता है कि इससे पहले भी फैंस ने स्पेक्यूलेट किया था कि आयरन मैन 2 मूवी में आयरन मैन हेलमेट पहने दिखने वाला ये बच्चा असल में पीटर पार्कर है, और आगे जाकर जिस फैक्ट को मार्वल ने ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया था। अब देखते हैं कि आखिर आज से कितने दशक बाद मार्वल फैंस की पीटर पार्कर से जुड़ी इस स्पेक्यूलेशन को भी ऑफिशियली कंफर्म कर देते हैं। नंबर 3, थॉर्स हीलिंग पावर। ये तो हम सबको पता है कि थॉर एक गॉड है और उसके पास कई सारी स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज भी हैं, जिनमें से कई पावर्स के बारे में हमें पता है तो कई पावर्स के बारे में हमें उसकी आने वाली मूवीज के साथ ही पता चलता रहता है। लेकिन हमारा ये अगला डिलीटेड सीन जिसमें हमें थॉर की हीलिंग पावर्स के बारे में पता चलता है, वो असल में थॉर की सबसे पहली मूवी से ही है। तो थॉर मूवी के इस डिलीटेड क्लाइमेटिक सीन में हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर के हमला करने की वजह से कांच की खिड़की का एक टूटा हुआ टुकड़ा डॉक्टर सेल्विक को सीने में आ लगता है, और जिस वजह से डॉक्टर सेल्विक मरने ही वाला होता है। लेकिन उतने में थॉर अपना एक थैला लेकर वहां आता है और उसमें से एक राख के कलर के पत्थर को निकालता है, जिसे वो एसगार्ड का हीलिंग स्टोन बताता है, और उसे क्रश करके वो डॉक्टर सेल्विक के घाव पर स्प्रिंकल कर देता है। और देखते ही देखते अगले ही पल डॉक्टर सेल्विक का घाव भर जाता है, और घाव भरना तो ठीक ही था, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर सेल्विक का फटा हुआ जैकेट भी फ्री में रफू हो जाता है। Nice. नंबर 4, टोनी मीट्स मॉर्गन।
अवेंजर्स एंड गेम मार्वल की अब तक की सबसे ज़्यादा रन टाइम वाली मूवी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मार्वल की सबसे ज़्यादा डिलीटेड सीन्स वाली मूवी भी है। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद इससे जुड़े कई सारे डिलीटेड सीन्स सभी फैंस के सामने आए, जहां कुछ डिलीटेड सीन्स ने फैंस को टोटली डिसअपॉइंट किया, वहीं कुछ सीन्स को देखकर फैंस को उन सीन्स का मूवी के फाइनल कट में न होने का भी बहुत गम हुआ। और ऐसे ही डिलीटेड सीन्स में से एक था ये सीन, जिसमें फाइनल स्नैप के बाद टोनी स्टार्क अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क से सोल वर्ल्ड में मिलता है, जहां मॉर्गन स्टार्क एक छोटी सी बच्ची के जगह एक ग्रोन अप टीनेजर होती है। और टोनी के इन आखिरी मोमेंट्स में वो दोनों सोल वर्ल्ड में एक दूसरे से अपनी मन की बातें शेयर करते हैं। ये सीन काफ़ी हार्ट वार्मिंग तो था, लेकिन इस सीन के तुरंत बाद टोनी का इमोशनल होलोग्राम वाला सीन भी था, जो कि शायद कहीं ना कहीं सेम या रेपिटेटिव लगता। और शायद इसलिए इस सीन के इतने हार्ट वार्मिंग होने के बाद भी इसे मूवी के फाइनल कट से रिमूव करके एंड गेम की ब्लूरे के साथ रिलीज किया गया। नंबर 5, अवेंजर्स पे ट्रिब्यूट टू टोनी। तो पिछले सीन को फॉलो करते हुए हमारा ये नंबर 5 का सीन भी अवेंजर्स एंड गेम मूवी से ही है। और इस सीन को देखने के बाद सभी फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्योंकि जहां मार्वल ने एंड गेम के री रिलीज में हल्क के इस सीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, वहीं टोनी के फाइनल मोमेंट्स को और भी ज़्यादा यादगार बना देने वाले इस सीन के बारे में बात भी नहीं की। और इस सीन में टोनी स्टार्क के फाइनल स्नैप करने के बाद हम देखते हैं कि पहले हॉकाई, फिर ब्लैक पैंथर और फिर एक एक करके वहां मौजूद सभी सुपर हीरोज अपने घुटनों पर नील होते हैं और टोनी स्टार्क को उसके अंतिम पलों में इस मेजर सेक्रीफाइस के लिए ऑनर करते हैं। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको MCU के डिलीटेड सीन्स पर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज, अगर आपको इस वीडियो से MCU के बारे में कुछ नया या इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी MCU मूवीज़ देखने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और इसके साथ ही साथ हमें कमेंट करके अपने फेवरेट डिलीटेड सीन के बारे में भी ज़रूर बताना। और ऐसे ही सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को एक्टिवेट करना मत भूलना। अब अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज़, अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @superstory7 पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।